औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूम लगा। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। और दूसरे नंबर पर दोस्तों मैंने कल आपको याद होगा बताया था कि इस हफ्ते जुमेरात को भी बताया था, जुमे को भी बताया था कि इस हफ्ते से इंशाअल्लाह स्टील सेक्टर के ऊपर परफॉर्मेंस रखिएगा और ओजीडीसी पीपीएल आज के दिन में आपने ट्रेड करना है। और ये ट्रेड करने की चीज है ओजीडीसी पीपीएल एसएनजीपी। और इसके साथ साथ आज जब ये मार्केट थी 74,000 के करीब, जब ये मार्केट थी तो मैंने आपको सेल कॉल दी थी इन आइटमों की। उसके बाद ये आइटम माइनस रुपया प्लस रह गया ओजीडीसी और ₹1.88 रह गया अपने हाई से। इसमें सेलिंग आ गई ऑयल एंड गैस में और टेक्नोलॉजी में। और इसके साथ साथ दोस्तों अभी अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह अल्लाह की ताकत बेहतर करेगी। मैं आपको कल भी बताया था जीजीएल, जीसीएल, जीसीएल और जीसीआईएल ये सारे शेयर चलेंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी डबल जीएल ने कैप लगाया माशाल्लाह और ट्रिपल जीएल ने भी कैप लगाया आज के दिन में। और इसके साथ साथ दोस्तों बड़े टॉवल ने भी कैप लगाया और इंटरनेशनल स्टील INL और इंटरनेशनल स्टील, आशा स्टील, मुगल, इन सब में माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम हुआ। और इसके साथ साथ दोस्तों अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। आज मार्केट की बात करते हैं तो आज मार्केट का जो वॉल्यूम था वो तकरीबन कल भी इतना ही वॉल्यूम था, आज भी इतना ही है। 715 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। 235 कंपनियां प्लस हैं, 119 कंपनियां माइनस हैं और 24 कंपनियां इक्वल रही हैं। और इसके बाद दोस्तों आज मार्केट का जो हाई लगा 74,114 का हाई लगा। मैंने कल आपको बताया था कि ये 73,740 जब सस्टेन करेगी तो मार्केट ओवरऑल जब से पाकिस्तान बना है आज मार्केट में ओवरऑल ये हाई था 74,141 का। आज 73,000 मैंने आपको बार बार ग्रुपों में कहा कि ये तोड़ेगा नहीं और बार बार ग्रुपों में भी कहता रहा हूँ कि दोस्तों स्टॉप लॉस लगाओ क्योंकि हम प्रॉफिट टेकिंग करते हैं जब तो हम उस वक्त आपको बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाओ। और माशाल्लाह आज तारीख रकम होगी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की 73,799 के ऊपर बंद हुई। 74,000 का तारीखी दिन था आज। ओवरऑल जब से पाकिस्तान बना है 74,114 का हाई लगा, 73,109 का लो लगा और वॉल्यूम लीडर में शामिल थे आज सिनर्जी का स्टॉक, उसमें ₹4.74 बंद हुआ है, 37 पैसे का इजाफा, 64 मिलियन का शेयर का कारोबार हुआ है। WTL में 7 मिलियन का और पेल में 25 मिलियन का कारोबार हुआ है, ₹1 माइनस हुआ है। और इसके साथ साथ आज आशा स्टील और बाकी सरले भी अच्छा था आज के दिन में। फार्मा सेक्टर भी चला, उसके बाद ऑयल एंड गैस भी चला और रिफाइनरी भी चली। अगर आप नहीं बेच सकते तो हम क्या कर सकते हैं, आपको हम नहीं आके आपके पोर्टफोलियो में माल बेचेंगे। और आज माशाल्लाह मार्केट अपने हाई के ऊपर ही बंद हुई ओवरऑल जब से पाकिस्तान बना है। और आज कारोबार का आगाज तेजी से हुआ था और सारा दिन मुसलसल तेजी रही। और ऑयल एंड गैस ने भी अच्छा परफॉर्म किया और ऑटो सेक्टर ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि डिप में सीमेंट बाय करें तो सीमेंट ने भी थोड़ी सी रिकवरी आई। और जबकि पॉइंट वार बात करते हैं तो आज काफी एक्टिविटी रही ऑयल एंड गैस में और इसके जो पॉइंट बनते हैं आज के 230 पॉइंट प्लस बनते हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों में भी मिला जुला रुझान रहा। तकरीबन उसके आज के दिन में जो पॉइंट बनते हैं वो फार्मा 130 पॉइंट बनते हैं बैंकों के प्लस और फार्मा के 35 पॉइंट प्लस के बनते हैं। और सीमेंट में आज उसके जो 5 पॉइंट है वो माइनस के हैं। टेक्नोलॉजी में भी बेहतर परफॉर्म हुआ और उसके साथ साथ ओजीडीसी और पीपीएल ने के बाद टीआरजी ने तकरीबन 169.50 का हाई लगाया, ₹59.50 और ₹67.75 के ऊपर बंद किया और ₹1.34 का इजाफा हुआ। और कल भी ये परफॉर्म करेगा, इसकी तो मैंने खाते में लगा दिया है। इसको होल्ड रखो इंशाल्लाह। 70 रुपए टारगेट दिया था जब ये ₹58 का था और अगला टारगेट इसका 75 और 80 रुपए का, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इंशाल्लाह उसके बाद टीआरजी का खाता तमाम हो गया और नेट सोल आज इसमें भी 17 रुपए चल रहा था जब मैंने आपको बोला ₹16.70 के इसको बेचो आप और मार्च बेचो, आगे आप नहीं बेच सकते। मैंने तो आपको कहा स्टॉप लॉस लगाओ और आज ये ₹14.57 के ऊपर बंद हुआ है। अपने लो के करीब ₹14.10 का लो लगा है और 61 पैसे माइनस बंद हुआ है। नेट सोल इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा और एवीएन भी आज 50 पैसे माइनस बंद हुआ है। कल ये अगर नेट सोल मिलता है आपको ₹13.70 और ₹13.40 10 पैसे में तो इसको जरूर बाय कीजिएगा और होल्ड रखिएगा। और कल का दिन आगे आने वाले दिन बहुत एहतियात के और केयरफुल और कॉन्शियस होकर आपने काम करना है। और इसके साथ साथ एवीएन अगर आपको मिलता है ये 56.80 का लो लगा, ₹56.70, ₹56.40 तक इसकी बाइंग बनती है और इसको होल्ड रखें। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी।
और जबकि ये टेक्नोलॉजी का खाता तमाम कर दिया। और अक्टूबर में भी आप कैप लगने के बाद उसमें भी सेलिंग देखने में आई है और वो भी ठीक ठाक नीचे डाउन बंद हुआ है, और अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आगे आपको बताते हैं कि एमटीएस में टीआरजी के बहुत पॉइंट होते हैं और इसलिए ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इंशाल्लाह इसने 75-80 रुपये भी होने जाने हैं और इसकी खबरें भी आ रही हैं। और दूसरी वजह ये थी महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है, 17 पे आ गई है तकरीबन, और नेक्स्ट आने वाले दिनों में आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो 12.5 पे आ सकती है। अभी 17 पे है, 12.5 में आने वाले महीनों में हो सकती है। आईएमएफ ने अपनी मुतमईन हुआ है और जो इन्होंने इक़दाम किए हैं पाकिस्तान वालों ने उससे भी वो राजी है और मजीद भी टैक्स के ऊपर लगाने की बातचीत जारी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और तीसरी बड़ी वजह ये थी कि मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन कम हो रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी किसी का बाप भी नहीं हो सकता डाउन करने में, और इसी वजह से मार्केट अप हो रही है। और जब मॉनेटरी पॉलिसी डाउन होगी तो उस वक्त में फिर माल पहना दिया जाएगा। यही होता है, खबर आने से पहले मार्केट चलती है। पिछली दफा भी मॉनेटरी पॉलिसी डाउन होनी थी, लेकिन स्टेट बैंक मजबूरी की वजह से, गवर्नमेंट का प्रेशर था, कुछ आईएमएफ का प्रेशर था, और गवर्नमेंट चाह रही है कि 6 से 8 मिलियन का डॉलर का जो कर्जा है लॉन्ग टर्म 3 साल के लिए हमें मिल जाए, और हुकूमत इसमें कामयाब भी हो जाएगी इंशाल्लाह। आईएमएफ काफी मुतमईन है और वो कह रहा है कि मजीद आगे बताते हैं आपको, और आने वाले दिनों में ये 1 से 1.5% मॉनेटरी पॉलिसी भी कम हो सकती है। और स्टेट बैंक ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा ये इंशाल्लाह बजट के बाद करेगा, और 7 तारीख को बजट है और 7 तारीख बनती है जनाब फ्राइडे को, 7 जून को बजट है, फ्राइडे को आगे इनकी छुट्टियां आ जाएंगी और इसमें इंशाल्लाह थोड़ा सा टैक्स लगा रहे हैं। मेरी खबर यही है, मेरे कहने के मुताबिक, कि थोड़ा सा ज़राअत के ऊपर टैक्स लग सकता है, फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स लग सकता है, और सब्सिडी खत्म करेंगे ये पाकिस्तान से, और इसी की वजह से थोड़ा सा मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा आने वाले दिनों में। अगर इंडस्ट्री पे टैक्स लगा या फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स लगा तो वो अच्छा नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। और बजट भी तैयार हो रहा है, ये बजट जो है ये आईएमएफ की मर्जी से तैयार हो रहा है दोस्तों, और इसमें भी वो देखता है सिगरेट महंगे करेगा, फर्दर क्या टैक्स लगाता है, ट्रैक्टरों पे टैक्स लगेंगे, और हो सकता है कि गाड़ियों पे भी टैक्स लगा दिया जाए। लेकिन ये मैंने अपनी लाइफ का तजुर्बा बता रहा हूँ, जब ऐसी पोजीशन होती है और ये दिन आते हैं मार्केट में तो आप थोड़ा सा एहतियात से काम करें, आप कॉन्शियस होकर काम करें, ज्यादा फोकस रखें सेलिंग के ऊपर, और कैश इन हैंड, पैसा इज किंग, मनी इज किंग, ठीक है, दोनों मनियाँ किंग होती हैं। और दोस्तों इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। आप अपना फोकस रखिएगा 50% सेलिंग के ऊपर। आने वाले दिनों में ये हफ्ता 2-3 दिन अच्छे गुजर सकते हैं और कल का दिन मार्केट में प्रेशर भी आ सकता है, ये आप एहतियात से काम करना है आपने। लेकिन जो आइटम भी हम आपको बाइंग बोलते हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग करना आपका काम है। हम पूरी मार्केट के पूरे शेयरों में काम नहीं करते, मेरे बाप का स्टेट बैंक नहीं है, डॉलर की मशीन नहीं लगाई हुई मैंने घर में, मजदूरी करने आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, मुझसे सीखें, मुझसे पूछें, बार बार पूछें। अब मैं कुछ चीजें सीक्रेट भी होती हैं, हर चीज तो आपको नहीं बता सकता मैं। तो बाकी बजट और रोल ओवर वीक भी आने वाला है अगले आने वाले दिनों में, तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, आप माल सेलिंग के ऊपर तवज्जो दें, और जब माल की बढ़ेगी तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा कोई भी आइटम हो, और यही पॉलिसी अपनाएं, चुप करके घात लगा के बैठ रहे, जहां पे समझ आती है एंट्री मारें, और आपने 2,000 लेना 4 लाख लो, एंट्री मारो और निकल जाओ, थोड़े पैसों में जल्दी निकल जाओ। इसलिए अब आने वाले दिनों में मार्केट तो अच्छी लगती है, कल का दिन 74,370 लगा सकती है मार्केट, और आने अभी तक आईएमएफ की टीम भी इधर ही है, और आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन सऊदी अरब का जो दौरा था वो भी कैंसिल हो गया, और सऊदी ने इसके बारे में हामी भी नहीं भरी थी, कोई प्रोग्राम भी शेड्यूल नहीं था। इसके बाद सऊदी अरब जाना है, उसने सऊदी अरब से बादशाह नहीं आना है, इसने चाइना भी जाना है और जापान का भी विजिट करना है। तो इंशाल्लाह ऑटो सेक्टर जो है इसके ऊपर फोकस रखें आप, इंशाल्लाह स्टील सेक्टर पे फोकस रखें, और सीमेंट सेक्टर के ऊपर। और जिन्होंने आज ऑटो लिए, मैं आपको बार बार पिटा है कि उस्ताद जी इसको स्टॉप लॉस लगाओ या माल को बेचने की कोशिश करो, अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। तो आज थोड़ा सा मैपली प्लस हुआ है, 98 पैसे, डीडी खान 71 पैसे माइनस बंद हुआ है। और आप स्टील पे फोकस रखें भाई, आयशा, मुगल, इत्तफाक, इसके ऊपर कल भी मैंने आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रखें, आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी आपकी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और टीआरजी किंग, उसके बाद एवियन और नेटसोल, और अक्टूबर भी किंग होगा। आज अक्टूबर में सेलिंग नजर आई है, टीआरजी, एवियन, नेटसोल में, और डीसीपीपीएल में भी सेलिंग नजर आई है। और सेम टू यू रिफाइनरी में भी आज प्रॉफिट की नजर आई है। और कल टीओडब्ल्यूएल टॉवल
और TMCL आज भी 25 पैसे माइनस बंद हुआ है। टोवेल का ऊपर का कैप लगा हुआ है, टांगे उठा के मैंने आपको बताया था इसका ये निशान है W का, और टांगे गिरा के है टॉमी छोटे वाला कुत्ता। और बाकी GGL, GCL और GGL कल भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ TPLP भी और थ्रीट भी परफॉर्म करेगा। आज भी इन्होंने परफॉर्म किया था और आने वाले दिनों में भी ये परफॉर्म करेगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपने छोटे गंदारे बड़े गंदारे का परफॉर्म रखना है। मेरी सारी टीम के पास आज छोटा गंदारा कैप हुआ है और कल भी ये कैप हो सकता है। मेरा टारगेट 170 रुपए का था, कल वो हो जाएगा। और 210 रुपए का 310 रुपए का टारगेट दिया था बड़े गंदारे का, वो भी चेक कर लो। जब ये 160-70 रुपए का था 310 हो गया, और क्या बच्चे की जान लोगे तुम? ठीक है, आप जिन लोगों के पास ये है थोड़ा थोड़ा इसमें स्टॉप लॉस लगाएं या प्रॉफिट टेकिंग करें। और इसके साथ साथ 7,000 की भी मैंने बाई कॉल दी थी 65 रुपए और 70 रुपए के दरमियान। उसके बाद ये 702 का हो गया है। इसको होल्ड रखें। दीवान फ्लूक मोटर और PIA की बात करते हैं तो दीवान फ्लूक मोटर भी अभी आप होल्ड रखें और PIA भी होल्ड रखें। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी और बेहतर हो जाएगा ये। इसके साथ साथ ए लिंक मैंने आपको कहा था 77 रुपए के करीब आपने बेचना है और फ्यूचर में 77 रुपए 78 रुपए कुछ पैसे का हाई लगा है और रेडी में 76 रुपए 80 पैसे का हाई लगा है। 75 रुपए पे बंद हुआ है और इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वही 74-75 जहाँ बंद हुआ है इससे 74 और 75 की रेंज में आप बाय करें और ऊपर बनाते रहें। अल्लाह खैर सलाह। इसके साथ साथ PSO भी आज 85 रुपए 75 पैसे आई लगा है और इसके बाद इसमें सेलिंग देखने में आई है। इसको अभी आप होल्ड रखें, शेल को होल्ड रखें। और दूसरे नंबर पर PTC की एक दोस्त ने पूछा है तो PTCL 14 रुपए 37 पैसे लगा है, 13 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के PTCL में बैठे रहें। PIA कल अच्छा लगता है और इसमें आप प्रॉफिट टेकिंग भी करें कल के दिन में। और कल ये 24 रुपए 70 पैसे तक मिलता है तो जरूर बाय करें, वैसे मिलेगा नहीं आपको। और इसके अलावा दीवान फ्लूक मोटर 30 रुपए 26 पैसे बंद हुआ है, 34 पैसे इजाफा हुआ है। इसमें भी आप ट्रेडिंग किया करें। एक वक्त में 1 रुपए 40 पैसे प्लस हो गया था, रुपया निकालने के बाद ये क्लोज हुआ है। और साजगार की बात करते हैं तो साजियो और भाई तफैल बेच साजियो, इससे जान छुड़ा आर पार में होता है तो भी निकल। अभी तो आज तुम 65 रुपए में बेच रहे थे 600, मैंने तुम्हें मना किया और उसके बाद इसने 700 भी लगा दिया है। तो अगर पैसे फालतू है तो पड़े रहने दे, वरना जो है निकल इसमें से कल के दिन में। छोटा गंदारा बड़े गंदारे में आपने स्टॉप लॉस लगानी है, बढ़ता है तो हम इसमें सेलिंग पे होंगे। आज भी सेलिंग करना था और कुछ माल कैप के ऊपर सेल भी किया है। छोटा गंदारा रह गया है और साजगार हमने आज भी बाय किया था 75 रुपए में माशाल्लाह, और मैंने 20 रुपए का पापा कमाया उसमें, स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों OGDC PPL की बात करते हैं तो 34 रुपए 80 पैसे में क्लोजिंग हुई है। OGDC की 90 पैसे प्लस हुआ है और इसकी कल बाइंग बनती है 32 रुपए 70 पैसे। जो लोग है यहाँ से स्टार्ट करें, 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखें OGDC का और बैठे रहें। और सेम टू यू PPL है, PPL ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया है। 126 रुपए 70 पैसे का हाई लगा है, 124.20 पे क्लोजिंग आई है, 80 पैसे प्लस हुआ है 1 रुपए। और इसकी भी जो बाइंग बनती है आज 21.45 का लो लगा है। इसका ऊपर का टारगेट OGDC का 140 है और PPL का 130 है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा, ऊपर का टारगेट दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो जब ये प्लस थी, मैंने आपको बोला ये 7-8 रुपए नेशनल रिफाइनरी प्लस थी इस वक्त, और 304 पे क्लोजिंग आई है। कल भी इसकी जो बाइंग बनती है 3 और 4 रुपए में बनती है, 2 रुपए में। स्टॉप लॉस 295 रुपए का रखें नेशनल रिफाइनरी का। और अब तक जो है 380 रुपए रखें। और कल भी ये नेशनल रिफाइनरी अच्छा लगता है और 390 रुपए 54 पैसे का अटक रिफाइनरी बंद हुआ है, 4 रुपए 21 पैसे प्लस हुआ है। और इसकी भी जो बाइंग बनती है आज 84 रुपए का लो लगा है, 87, 86, 88 में मिलता है तो बेहतरीन है। और पाकिस्तान रिफाइनरी 27 रुपए 30 का लो लगा है, 27.40 पे बंद हुआ है और 27 रुपए 84 पैसे का हाई लगा है, तकरीबन 60 पैसे प्लस हुआ था। इसकी जो बाइंग बनती है वो 26 रुपए 70 पैसे तक इसकी बाइंग बनती है। और इसको होल्ड रखें, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। लोड केमिकल को होल्ड रखें भाई, आज भी 17.70 का हाई लगा है, फिर सेलिंग आ गई। इसमें भी पूरी मार्केट में सेलिंग आई थी। ए लिंक आज 78 रुपए 76 रुपए 80 पैसे हाई लगा है और इसकी जो बाइंग बनती है 73 और 72 के दरमियान अगर मिलता है तो बहुत अच्छा। 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखें इसका और बैठे रहे। मुझे अच्छा लगता है भाई ये लिंक, पर्सनली तौर पर मुझे 90 रुपए जैसा इसका भाव लगता है भाई, 85-90 जैसा। अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों डीजी खान सीमेंट आज मैंने 89-50 के ऊपर आपको बोला था आप बाइंग करें। कल भी ये 90 और 89 के दरमियान मिलता है तो उसको होल्ड रखें, लेकिन कल ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस देगा। और अब ये आप लोगों को फंसाएंगे मार्केट वाले, ये ज़हन में रखिएगा बात। अब जो आइटम चल चुके हैं उनकी बारी नहीं है, फिर न कहना किने किने मारी है तुम्हारी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा एहतियात से काम करें। और छोटा गदारा कल भी मुझे लगता है कि ये
इंशाल्लाह जब 70 रुपए क्रॉस करे 72-73 में इसको ठोकें। कल के दिन में अगर ये 10 रुपए प्लस होता है, 8 रुपए 9 रुपए यहाँ पे ठोके। होंडा कार भी आज 7 रुपए प्लस हुई है और इसमें भी सेलिंग आई है, तकरीबन 3 रुपए नीचे हुआ है, 10 रुपए प्लस हुआ था, 7 रुपए 24 पैसे इसकी क्लोजिंग आई है, 320 रुपए 28 पैसे क्लोजिंग आई है, 7 रुपए 24 पैसे इजाफा हुआ है। तो इसको अगर आपने बाय करना है कल तो पहले इनको थोड़ा सा एहतियात करें, स्टॉप लॉस लगाएं। और बड़ा गंदारा जो है वो भी कैप के ऊपर बंद हुआ है, 21 रुपए प्लस हो चुका है और इसके ऊपर भी कल सेलिंग के ऊपर फोकस रखिएगा, जैसे 10-15 रुपए प्लस हो। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है और तेरे नाना स्टॉप लॉस लाइन कल लाजमी, नहीं तो फिर मार खा से मेरे को, ठीक है। इसके ऊपर फोकस रखें, कल इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगाएं, साजियों में ट्रेडिंग करें माशाल्लाह। और इसके अलावा हब पावर है और एनसीपीएल इसको रखें। कई दोस्तों ने सरले का पूछा है, तो सरले में भाई हम काम नहीं करते और ना हम इसको किसी को मशवरा देते हैं कि आप सरले में काम करो। आप ग्रुप का बताता हूँ किसने क्या पूछा है। और सबसे पहले जनाब पूछा है, मैं नीचे से शुरू करता हूँ। सबसे पहले पूछा है जनाब जरावर साहब ने फास्ट केबल का शेयर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अगर तेरे पास 10 लाख रुपए का कैश है तो इसकी बिट में आ जा, वरना इसकी नेड़े न लगी। और PABC प्लीज इसमें हम काम नहीं करते सर, बहुत बहुत माजरत। AGL और DG खान सीमेंट का बताता हूँ और लॉर्ड केमिकल का। AGL सर अच्छा लगता है, AGL में भी आप ट्रेडिंग करें कल के दिन में और AGL मजीद अच्छा लगता है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, मजीद अच्छा हो जाएगा। DG खान सीमेंट वसीम भाई और रखें और TRG में ट्रेडिंग करें और लॉर्ड केमिकल को और रखें, कोई मसला नहीं है। तो फर्क भाई ने पूछा होंडा कार गनी छोटा बड़ा, इसके व्यू दे दिए। कल ये बड़ा गंदारा अगर 12-13 रुपए प्लस होता है तो वहां पे स्टॉप लॉस लगें या बेचने की कोशिश करें। मुझे पता है मेरी सारी टीम के पास पड़ा हुआ है। और सेम टू यू छोटा गंदारा है, वो अगर 10 रुपए प्लस होता है 13 रुपए प्लस पे कैप लगेगा और 10 रुपए प्लस होता है तो इसको बेचने की कोशिश करें। और सलमान भाई ने पूछा है साजगार, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PSO। साजगार में भी ट्रेडिंग कार भाई, अटल रिफाइनरी में भी ट्रेडिंग कार, नेशनल रिफाइनरी में भी ट्रेडिंग कार, PSO घोटना होल्ड रहा। और ऊपर जाते हैं ना तो अब तेरे पास 10,000 शेयर हैं, 4 बेच दे यार, 6 होल्ड रख ले, 4 नीचे आते हैं तो तुरे बराबर ही है, वो अपना बाय बैक कर लें। और फयाज भाई ने पाको का पूछा, POL का, तो पाको उस्तादी इसमें हम काम नहीं करते, अच्छा लगता है, आप खुद भी इसी में काम करते हो, आपको पता है ये क्या देता है क्या नहीं देता। और अटक ग्रुप का चूतिया शेयर है ये, बाकी अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। इरफान अंदराजी साहब ने BCL भाई और रख, इरफान सरले में किधर उड़ा हुआ है वेज यार, सवाल से इरफान भाई आप भी निकलो इसमें से। और मंदी वाले किधर हो, मयो खान साहब, मंदी तुझे दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं है। मयो खान साहब यहाँ पे टेक्निकल नहीं चलते, ये जो लकीरें वाले होते हैं ना, तुम्हें खुद बना रहे होते हैं, अपनी दुकानदारी चमका रहे होते हैं, ठीक है। तुम लोगे तो भी उनको फायदा है, बेचोगे तो भी उनको फायदा है, ठीक है। अपना ख्याल से काम करो भाई। और सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर के ऊपर फोकस रखो, ऑटो सेक्टर में स्टॉप लॉस लगाओ, रिफाइनरी में डिप में बाय करो, UEC, PPL, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और PRL। मैंने कल भी आपको कहा था ऊपर जाता और पहना दो माल, ठीक है। कोई रियायत ना किया करो, अगर बाहर खड़ा हुआ ना एक 330 में बाहर खड़ा हुआ है, आप 328 करके बेचो माल। मैं तो ऐसे बेचता हूँ, फिर रैम शैम नहीं होता। जब बेचना क्या है, जब घुंघरू पहन नहीं है तो फिर शर्माना क्या है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा भाई और बहुत ज्यादा एहतियात के साथ काम कीजिएगा, अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेंगे। हास्कोल का शहरयार ने पूछा है, तो हास्कोल भाई इसको होल्ड कहीं नहीं जा रहा तेरा हास्कोल। और अली रिजा ने फार्मा सेक्टर का पूछा है, और फार्मा सेक्टर कर सकता है तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। स्टील सेक्टर में आ जा अली रिजा, तुझे कह रहा हूँ। और AGL का साकिब भाई होल्ड रखें, AGL अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। नेटसोल अटल रिफाइनरी का बता दिया है। FFL अच्छा लगता है, उनकी आइटम बहुत बिकती है। ट्रीट और ट्रीट बैटरी अच्छा लग रहा है जनाब आकिब साहब। और सिटी फार्मा अली रिजा क्या बड़ा हुआ है यार, सरले सिटी फार्मा में उसका जूता खा लिए जय का। और FFL और टैली और नेटसोल का एलिंग का पूछा है बाबर रेहान साहब ने, तो FFL और टैली अच्छा लगता है और नेटसोल भी अच्छा लगता है। एलिंग तेरे पास सारे शेयर अच्छे हैं, PTCL भी अच्छा है। और जुल्म खान साहब ने पूछा है सरले और एवियन और DG खान सीमेंट का, तो एवियन और DG खान सरले का मैंने बता दिया। सरले लॉन्ग टर्म के लिए रख लें। फार्मा सेक्टर अभी डॉलर की कीमत कम हो रही है और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो रही है और मुल्क में पैसा आ रहा है, खजाने में पैसा आई जा रहा है और आने वाले दिनों में मजीद भी पैसा आएगा, इसलिए अच्छा लगता है। आस्कोल का अशरफ भाई ने, आसिफ भाई ने पूछा आस्कोल का और रखें। टैली और GGL का बता दें, GGL में कल आपने स्टॉप लॉस लगाना है, आसिफ हुसैन शाह साहब। और टैली, GGL, एवियन का बता दें, एवियन का बता दिया मैंने ऊपर बाइंग किस रेट पे करनी है। आगा स्टील और रखें, इंटरनेशनल INL और इसके ऊपर फोकस रखें। बफलो को और रख यार, इसमें से निकल इमरान भाई कोई और शेयर ले जो ऊपर तो जाए। ये सैड आइटम है, सैड आइटम कभी कभी चलती है। रिजवान अहमद साहब ने GGL, आगा स्टील और GGL, GGL का पूछा, वो मैंने बता दिया। स्टील सेक्टर सारा अच्छा लगता है
और शहबाज अंजुम साहब ने लोड केमिकल शॉर्ट टर्म का पूछा है, इसको होल्ड रखो लोड केमिकल को, इंशाल्लाह इसका डिविडेंड भी क्रेडिट हो गया और अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में पूरी उम्मत पर आसानी पैदा करे, आपके लिए आपके बच्चों के लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करे और मेरा रब आपकी सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। मेरा रब शारक से ज़्यादा करीब है। जो भाई लाश में है, परेशानी में, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में ये जो कुरान पाक पढ़ा जिक्र अस्कार किया, इसके सदके में अल्लाह ताला हम सब पर आसानियां पैदा करे और आप सब की मुश्किलात को दूर करे, दुनिया की भी आखिरत की नेमतें अता फरमाए और जो गुनाह हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी माफ़ी फरमा दे। घर में, औलाद में, कारोबार में, माल जान में खैर बरकत अता फरमाए। जितने भी बीमार हैं उनको सेहत याफी दे मेरा रब और अल्लाह ताला अपनी जनाब से ले किसी का मोहताज न रखे। आप सबको बहुत सारी दुआएं हैं। आप फिर बता रहा हूँ, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, इसके ऊपर फोकस रखें। रिफाइनरी ऑयल एंड गैस बाइंग करें, डिप में ऊपर बेचें और आने वाले दिनों में एहतियात से काम करें। 50% कैश आपके हाथ में होना चाहिए। 50% जिनके पास प्रॉफिट कमा लिए जिन आइटमों से, उनमें से निकलें और बाकी अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।